इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर आरोप। कांग्रेस के बैंक अकाउंट सरकार के निशाने पर, हम चुनाव में पैसे तक नहीं खर्च कर पा रहे। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड से खजाना भरा, हमारे खाते फ्रीज किए गए, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। राहुल गांधी ने कहा, आईटी एक्शन नियमों के खिलाफ किसी कोर्ट और चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा, यहां कोई लोकतंत्र नहीं। सोनिया गांधी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को गंभीर बताया, कहा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, लोकतंत्र पर भी असर। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर आरोप, कांग्रेस को आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहते हैं मोदी, इसलिए खाते फ्रीज किए। शक्ति वाले बयान पर सवाल पूछने पर बोले राहुल गांधी, हमारी लड़ाई नफरत भरी असुर शक्ति से। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना, कहा देश में हालत खराब, संविधान की धज्जियां उड़ा रही। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को नैतिक रूप से दिवालिया बताया, कहा इन्हें करारी हार का डर, कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटा है। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी ने वसूली की, दूसरी पार्टियों को चंदा मिला। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल के शक्ति वाले बयान को बताया गलत, कहा चुनाव आयोग को लेना चाहिए संज्ञान। राजस्थान के चुनाव प्रभारी बनाए गए विनय सहस्त्रबुद्धे, विजया राहटकर और प्रवेश वर्मा को चुनाव सह प्रभारी की जिम्मेदारी। सतीश पूनिया को हरियाणा का चुनाव प्रभारी और सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी का दायित्व। राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका, प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल, कहा सत्ता की ताकत बूते आवाज दबाई जा रही। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, 2.5 महीने से सीट शेयरिंग पर नहीं कर सकी एमडीए बात, हमने एक मीटिंग में ही 80% फैसले लिए। बिहार की गया सीट पर आरजेडी ने कुमार सर्वजीत को दिया टिकट, एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी से होगा मुकाबला। बिहार की जमुई सीट पर आरजेडी ने अर्चना रविदास को उतारा, एनडीए की तरफ से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती हो सकते हैं कैंडिडेट। चुनाव प्रचार में जुटे विदिशा से उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान, ट्रेन से यात्रा कर मतदाताओं से की बात। एआईएमडीएमके ने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है, ई पलानीसामी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में नॉन कैडर अधिकारियों का किया ट्रांसफर, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा और गुजरात के कई डीएम और एसपी हटाए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जिद के आगे कांग्रेस झुकी, एमबीए सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से छोड़ा दावा। महाराष्ट्र के बीड से बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे का बयान, मैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूं। कांग्रेस ने अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी की, 34 उम्मीदवारों का किया ऐलान। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 18 पर लड़ना चाहती है कांग्रेस, सीईसी की बैठक में 15 नाम हो चुके हैं तय। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उठाए सवाल, केंद्र की नीतियों से अमीर और अमीर हो गया, मिडिल क्लास को अपने हाल पर छोड़ दिया। आनंद शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा खत, कहा इंदिरा और राजीव की विरासत का अपमान है जातीय जनगणना। आनंद शर्मा के लेटर पर बोले कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन, जाति जनगणना सोशल जस्टिस के लिए है। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला बोले, बीजेपी को परिवारवाद से आपत्ति नहीं, तभी तो बिहार में चिराग पासवान से गठबंधन किया, राज ठाकरे से मिले अमित शाह। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सीएम भगवंत मान, भटिंडा लोकसभा सीट के प्रत्याशी को लेकर किया मंथन। बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान का बयान, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, लोगों के प्यार ने मुझे चुनाव लड़ने की इजाजत दी। 23 मार्च को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। कांग्रेस जनमत खो चुकी है, इसलिए कभी ईवीएम तो कभी खातों की बात कर रही है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का निशाना। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने किया नामांकन, बीजेपी ने कूच बिहार से बनाया है उम्मीदवार। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की, सलमान खुर्शीद ने कहा बीजेपी के प्रचार से हर व्यक्ति आहत है। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी से नहीं मिली राहत, ईडी को कोर्ट में जवाब देने के लिए 22 अप्रैल तक का समय मिला। ईडी ने कहा कि केजरीवाल पिछले आदेशों का हवाला देकर गारंटी चाहते हैं, हम ऐसे सैकड़ों आदेश कोर्ट के सामने रख सकते हैं जिनमें याचिकाकर्ता को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। सपा नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत, डूंगरपुर प्रकरण में आजम सहित सभी आरोपी बरी हुए। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान, एजेंसियों के सामने पेश न होकर क्या सच्चाई छिपा रहे। कोलकाता में टीएमसी नेता अरूप विश्वास के ठिकानों पर ईडी रेड, अरुण के भाई के घर भी तलाशी ली थी। चीनी कर्मचारियों को वीजा दिलाने के लिए कार्ति चिदम्बरम ने 50 लाख रुपए रिश्वत ली, ईडी का बड़ा दावा। बरेली से बदायूं डबल मर्डर का आरोपी जावेद अरेस्ट, एनकाउंटर के डर से खुद को किया जख्मी। आरोपी जावेद को बदायूं के उझानी थाने में रखा गया। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी खुद जावेद से कर रहे हैं पूछताछ। आयुष आहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, धारदार हथियार से
14 वार किए, गर्दन, सीना और हाथ पर भी कट के कई निशान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, यूपी में अपराधियों के खैर नहीं, बदायूं की घटना पर सपा की राजनीति तो खत्म। आयुष आहान के पिता की मांग, आरोपियों के घर पर चले बुलडोजर, जावेद एनकाउंटर में मारा गया तो सच नहीं पता चलेगा। मायावती ने बदायूं कांड पर राजनीति न करने की कही बात, कहा दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। धार में कल से शुरू होगा भोजशाला का एसआई सर्वे, हिंदू संगठनों का है दावा। कमाल मौलाना मस्जिद मां सरस्वती मंदिर है। पटना में जेडीयू और बीजेपी दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रोटेस्ट, कॉलेज की जगह स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई का किया विरोध। प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा जो लास्ट ईयर एडमिशन ले चुके हैं उनका नाम नहीं काटा जाएगा। लखनऊ में एक कार से 27 लाख से ज्यादा कैश बरामद, चेकिंग के दौरान पकड़ा गया नागपुर का कपिल आहूजा। दिल्ली के वेलकम में गिरी इमारत की एफएसएल जांच, हादसे में 2 लोगों की हुई है मौत। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने घटनास्थल का किया दौरा, हादसे में 2 लोगों की हुई है मौत।